अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 12.14 टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का लफ्ज़ आपने आम तौर पर सुना होगा। इसे हम आसमान की दूर दराज की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टेलीस्कोप जो है वो ज़्यादातर इनफाइनाइट चीज़ों को करीब करके और बड़ा सा करके देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आजकल हम लोग चाँद देखते हैं तो वो हम टेलीस्कोप की मदद से ही देख रहे होते हैं। ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और देखते हैं ये इस तरह से इनफाइनाइट चीज़ों का इमेज प्लॉट करता है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर हों आसमान पर, यूनिवर्स में, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, ये सारी चीज़ें। इसको देखते हैं। टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लेंसेज और मिरर्स। टेलीस्कोप एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत दूर आसमान की चीज़ें लेंस या मिरर की मदद से देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टेलीस्कोप दैट यूजेस, ऐसे टेलीस्कोप जो कि इस्तेमाल करती है टू कन्वर्जिंग लेंसेज इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ऐसी टेलीस्कोप जिसके अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस, जैसे हम माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस इमेज को प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एन ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स आ रियल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाइल एन आई पीस फॉर्म वर्चुअल इमेज। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी ऐसा लेंस जो जिसे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे, वो हमारा रियल इमेज बनाता है, जबकि जो आई पीस है, यानी जिस आँख से हम देख रहे होते हैं, वो वाला लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, वर्किंग देखते हैं। वर्किंग ऑफ द टेलीस्कोप क्या है। रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज़ शोन। अभी आपको इसकी रे डायग्राम जो है वो भी समझा दी जाएगी, पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं वो क्या है। व्हेन पैरेलल रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पास थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस, रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द फोकस F0। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास डिस्टेंट यानी काफ़ी दूर से लाइट की रेज़ आ रही होती हैं, लाइट रेज़ जो इनफाइनाइट आ रही होती हैं वो हमेशा पैरेलल आती हैं, और पैरेलल रेज़ इनफाइनाइट से आती हुई रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट पर इमेज प्लॉट करती हैं। ये हमने रे डायग्राम्स में पढ़ा था। तो इसके बाद क्या होता है, वो जो इमेज है वो रियल है और वो फोकस पॉइंट के ऊपर फॉर्म होता है। ठीक है, अब वो जो इमेज फॉर्म हुआ है फोकस पॉइंट के ऊपर, वो इमेज ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा फॉर आई पीस, और चूँकि वो फोकस पॉइंट के ऊपर है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुज़र जाने के बाद वो रेज़ दोबारा पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल जो हो जाती हैं रेज़ आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो इन्फिनिटी पे जाके बहुत बड़ा सा एक वर्चुअल इमेज बना देती हैं जो कि हमारी आँख को नज़र आता है। इस तरह से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के इमेज इस टेलीस्कोप की मदद से जो है वो देख सकते हैं। और जो टेलीस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है F0/FE, यानी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। अब हम लोग इसकी डायग्राम को देखते हुए समझ लेते हैं क्या चीज़ है। इसकी डायग्राम बुक में भी इतनी विजिबल नहीं बनी हुई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इन्फिनिटी है, और रेज़ जो हैं ये 1, 2 और ये 3 रेज़ आप पैरेलल आ रही हैं, और यहाँ पर एक लेंस है जिसमें से गुज़रने के बाद ये एक पॉइंट पे जाके मिल गई हैं, और इस पॉइंट पर जाकर फोकस पॉइंट है जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये FO है। इस पॉइंट पे जाकर इसने इमेज बनाया है, क्योंकि पैरेलल रेज़ जो हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमेज बनाती हैं वो फोकस पॉइंट पे बनाती हैं। ठीक है, अब ये जो इमेज फोकस पॉइंट पे बना हुआ है, ये वाला इमेज आई पीस वाले लेंस के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगा। अब यहाँ पर इस जगह पर एक आई पीस है। ठीक है, ये वाली जो रेज़ है ये इस आई पीस में से जब गुज़रेंगी तो गुज़रने के बाद दोबारा पैरेलल हो जाएंगी। अब ये जो पैरेलल रेज़ हैं ये पीछे की तरफ कहीं ग्रो कराई जाएंगी, तो ये इन्फिनिटी पे जाकर एक इमेज प्लॉट करेंगी जो कि काफ़ी कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज़ होगा, और वो हमारी आँख देख सकेगी। ठीक है जी, और इसकी प्लॉट में ये बताया हुआ है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो F(O) है, और जो हमारा
इमेज से डिस्टेंस है आई पीस तक का वो एफ ऑफ ई है। ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम का प्लॉट है।